मोक्ष को ही माना गया है, बाकी पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि जो संसार की ओर, पतन की ओर, संसार की ओर ले जाए वह मोक्ष नहीं हो सकता। जो परमार्थ की ओर ले जाए वह मोक्ष, वह पुरुषार्थ। सादा करो तो हाँ बस बस हाँ बीघा सुपारी हाँ, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक। तो परम पुरुषार्थ ये हो। इस प्रकार से हमारा एक मतलब, हम अगर पढ़े होते कुछ आगे तो उसमें कोई भी कह सकता था तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं से प्रमाणित नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहा उसे प्रमाणित कोई दूसरा कर रहा है। और अपने गोस्वामी जी माने जाते हैं कि अद्वैत की ही उन्होंने प्रकारांतर से स्थापना की है। राम गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। हाँ, पर वो कहते हैं स्वारथ ही परमारथ हूँ, मन क्रम वचन राम पद ले हूँ। हाँ। यहाँ तो भक्ति पे जोर देते प्रतीत होते हैं। नहीं, प्रतीत होते हैं। हाँ, प्रतीत, सिर्फ प्रतीत होते हैं। अभी उस दिन जब हमने आपको एक चित्र भेजा था, उसमें विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचांसि में एक श्लोक भी लिखा था। उसके ऊपर कुछ चौपाइयां लिखी थी। वह क्यों लिखी थी? क्योंकि जिसने परमेश्वर तत्व को समग्र रूप से समझ लिया है, जिसने परमेश्वर तत्व को समग्र रूप से समझ लिया, वह यही कहेगा जो तुलसीदास जी ने कहा। क्योंकि हमने वो उसमें देखेंगे तो वो मैंने भी वही कहा, तुलसीदास जी की उन्हीं चौपाइयों, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। जब तक आपको वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होगा तब तक वही चौपाई आप इधर भेद दृष्टि में ले जाओगे, वही सिद्धांत द्वैत दृष्टि में चला जाएगा और द्वैतवादी हो जाएगा। लिखा जाएगा कि वो राम कौन? दशरथ के पुत्र, उनके चरणों में स्नेह। यहाँ राम कोई और हो जाएगा। गीता में परा श्रद्धा आया है, श्रद्धा पराया तप्तम त्रिविधम नरे, पराभक्ति भी आया, परा श्रद्धा आई, परा भक्ति आई और पराम ज्ञान उपासता। तो इस प्रकार से परा ज्ञान आया। तो इन सबके साथ परा शब्द क्यों लगा? अजवाइन सौंफ, भुंजी सौंफ, सादी सौंफ, लौंग, 3 प्रकार के सौंफ है। हाँ, ये वाला क्या है? अजवाइन सौंफ। तो इन सबके साथ में परा क्यों है? परा क्यों है? ये सबसे पहले विचार ऋषि है। तो परा का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऐसा श्रेष्ठ आपने रखा है अजवाइन सौंफ, बहुत बढ़िया। ये अजवाइन सौंफ लीजिए ना। ये इसमें सफेद इडली और स्वामी जी अजवाइन सौंफ लिए कि नहीं आती? ये अजवाइन सौंफ बहुत बढ़िया है। अजवाइन तो बहुत सुंदर है। परा श्रद्धा, परा भक्ति, परा का अर्थ होता श्रेष्ठ। ऐसा श्रेष्ठ जिसके बाद कोई भी श्रेष्ठता शेष ना रहे। तो परा श्रद्धा होती शुद्ध सात्विक, जिसको कहा नित्य सत्वस्था। और परा भक्ति में अहम को तम में विलय कर देना होता है। यहाँ पर मैं मैसेज पढ़ूंगा आपको, ठीक ना? ये हो गई पर, क्योंकि हम अपने से भिन्न जिस सत्ता को मान रहे थे, और जब तक भिन्न माना तब तक हो गई भक्ति। और जब अपने से अभिन्न से, अभी परिच्छिन्नता नहीं दी, लेकिन अभिन्न समझने लगे और अभिन्न रूप से अनुभव करने लगे, उस समय हो गई पराभक्ति। तो यह त्वम का, अहम का तत्पदार्थ में विलय हो रहा है। विलय हुआ नहीं, परिच्छिन्नता गई नहीं, लेकिन वो अपने को अनुभूति करने लगी। जैसे गंगा जी समुद्र से जब मिलेंगी तो मिलने से पहले जो डेल्टा बनता है पठार, हाँ, उस डेल्टा में, पठार में नदी क्या करती? मैं समुद्र ही हूँ ऐसा अनुभव करती है। उसको मैं नदी हूँ का अनुभव नहीं होता। लेकिन हम क्या कहते हैं? यह समुद्र है और ये नदी। लेकिन
यह हो गई पराभक्ति। अब इसी की जब परिपुष्टि जब समुद्र में नदी विलय हो जाती तो उसको कोई कहता है नदी, वो हो गया परा ज्ञान का मतलब यह है कि जिस वृत्ति से हमने अभिन्नता का पूर्ण रूप से अनुभव कर लिया, उस समय दूसरा तो कहेगा परानिष्ठा परा ज्ञान है, लेकिन वह तो अस्थि पद में वहां ब्रह्म भी नहीं कह सकते, जीव भी नहीं कह सकते, केवल दूसरा कह सकता है अस्थि, जिसको वेदों में कहा नेति नेति, लेकिन अस्थि। वेदों ने कभी यह नहीं कहा इदम यही है, ऐसा नहीं कहा। नहीं नहीं, जैसे चित्र, कहीं भी उंगली रखो तो चित्र है, वस्तु क्या है? प्रकाश। लेकिन हम क्या समझेंगे? चित्र है, हमको प्रकाश नहीं दिखता, चित्र ही दिखता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये जो लक्ष्य है, तो जो गीता का प्रतिपाद्य विषय है वह समुद्र में विलय है। प्रतिपाद्य जो विषय है वह समुद्र में विलय है, लेकिन विलय कैसे होना है यह प्रतिपादन करना है। और इसके अधिकारी कौन है? गीता में अंतिम 67वें श्लोक, इदम ते ना तपस्का ना भक्ता कदाचन। ठीक है ना? वह श्लोक यहाँ उठाओ। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, यह भी हम दे चुके हैं क्रम से। तो ये जब ये स्थिति बन जाए तब वह ज्ञान का अधिकारी होता है। अब यह विचार करना पड़ेगा हमें गीता समझ में क्यों नहीं आती, इतना रटते रहते। उसका कारण है अभी हम अधिकारी नहीं। उसके पश्चात में ज्ञानी का कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि स्वरूप से त्याग और स्वरूप में स्थित है। कर्म उसका होता है जो अज्ञानी है। और शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय विशेष रूप से अज्ञानी के लिए भी नहीं है, ज्ञानी के लिए तो है नहीं। अगर उसको कुछ प्रतिपाद्य उसके लिए है, कुछ उसको जानना शेष है, तो ज्ञानी किस बात का। और यदि शास्त्र समझ में आ जाए किसी की, तो अज्ञानी किस बात का। इसलिए अज्ञानी के लिए भी शास्त्र नहीं, ज्ञानी के लिए भी शास्त्र नहीं। तो जो न ज्ञानी है न अज्ञानी है, बीच में त्रिशंकु है, उसी को साधना है। नीचे ना आ पाए जहां वहीं से आगे बढ़े। जैसे विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को बीच में ही रोक दिया, बोले पृथ्वी पे आप नहीं आ सकते क्योंकि सब जा चुके हैं, वही प्रसाद दिया। अब जब कल बने, जब कुछ बने, तब उनकी वही से ऊर्ध्वगति होगी, नीचे नहीं आए। इसी प्रकार से जो मध्यम कोटि के हैं, जो न ज्ञानी है न अज्ञानी है, उनको उसी जगह से साधो। और यह देखो उसका, फिर उसको पढ़ो, उसका अधिकार क्या है। कर्म का अधिकार है, उपासना का अधिकार है, या शुद्ध वेदांत विचार का अधिकार है। आप ही बताइए गीता के अधिकारी, विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध के बारे में आपने हिसाब संक्षेप में, अभी तो जब चल हो गया। क्या है, तो ये इस विषय में मैंने मतलब 2-3 लोगों का सुना था, अभी अब मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो उसमें थोड़ा सा आप बताइए मेरे को, तो मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ये मैं भूल गया। इसमें मतलब मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जैसे गीता का विषय क्या है? अधिकारी विषय के विषय में जैसे होती है, विषय के बारे में, तो विषय तो क्या है कि है ज्ञान ही। ठीक। तो उसमें तीनों विषय हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों है। लेकिन मुख्य जो विषय है वो ज्ञान ही है। और एक मत ये भी है उसमें कि पहले से लेके 6 तक कर्म योग है, और फिर 7 से लेके 12 तक भक्ति योग है, और फिर 13 से लेके 18 तक ज्ञान योग है। तो गीता का जो प्रयोजन है, मैं अपना बता रहा हूँ, जो पूरा कॉन्क्लूजन निकाला है कि ज्ञान के उद्देश्य से भक्ति युक्त कर्म ही गीता का वो है, मुख्य कर्म करना, मतलब उद्देश्य ज्ञान रखना है। ठीक ठीक ठीक। और उसके लिए भक्ति युक्त कर्म करना है।
वास्तव में गीता है कर्मयोग भी, मेरे हिसाब से भी ज्ञान का वो तो है उसमें, लेकिन वो उद्देश्य ज्ञान ही रखना है, समझ लीजिए। उद्देश्य को ज्ञान में रखकर भक्ति युक्त करना। अधिकारी तो कर्म का ही अधिकारी है, उसका ज्ञान का अधिकारी नहीं है वो। अर्जुन जो है, अर्जुन नहीं है। विषाद जो उसको हुआ था तो धर्म के संबंध में हुआ था, ठीक है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है। वो उसको ये नहीं हुआ था कि किस मार्ग से मोक्ष मिलेगा और कैसे मोक्ष नहीं मिलेगा, ये उसका प्रश्न नहीं था। उसका प्रश्न यही था कि क्या धर्म है, क्या करना सही है और क्या करना गलत गलत है। आप बताइए पांडे। ये तो हिंदी की वाली है। देखिए आप भी जानते हैं। आप अपना बताइए। आप बताइए। हाँ, आपका मैं क्या? तो आप लोग से पूछ रहा हूँ। नहीं आप लोग को जानते हैं। आपको क्या लगता है कर्मयोग शास्त्र है, भक्ति योग है? ऐसे तो सभी का उसमें वर्णन है, उल्लेख तो कर्म ज्ञान भक्ति या योग का भी है, वर्णन तो सभी का है, और साथ ही सभी के प्रति समन्वयात्मक दृष्टि है। मतलब जैसे पहले लोग जो षट दर्शनों तक के प्रति समान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो संघर्ष उसमें यज्ञ शब्द का भी प्रयोग है, हाँ। योग का भी शब्द है, ज्ञान योग का भी प्रयोग है, ज्ञान यज्ञ का भी प्रयोग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माया का भी प्रयोग है, प्रकृति का भी प्रयोग है। हेलो, हाँ, अच्छा, आज समाज मंदिर के सामने खड़े हैं। बुला ले आना। आर्य समाज मंदिर के आर्य सामने समाज मंदिर के सामने मोटरसाइकिल में होंगे वो, उनको ले से। वैसे आपको हम शिव लोग जी छोड़ नाम देते हैं। जस्ट दयानंद स्कूल के सामने खड़े। हाँ हाँ वहीं पे खड़े। शिव जी नाम है, शिव जी। गुरु घासीदास में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सोशल सोशल साइंस। हाँ, सोशल नहीं, सोशल वर्क। वर्क। हाँ, अच्छा। क्या SST? क्या SST? डब्ल्यू आता है। यस, चल रहा है कि रुक गया?